आठ बंधन मोनी जी। आठ बंधन वंदना जी। आत्मबंधन सरिता जी। आपको वंदन। आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। यहाँ पे उपस्थित सभी मास्टर्स को आत्म बंधन। और हमारे इस ध्यान सत्र के आज 21वें दिन की श्रृंखला में सभी का हृदय से स्वागत है। तो मास्टर्स, हम सभी अब ध्यान की ओर बढ़ेंगे। मास्टर्स, हम सभी एनर्जी बीइंग्स हैं, ऊर्जा से ही बने हैं। और जो हमारे सोच विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो भी ऊर्जा से ही बने होते हैं। और जब हम सोचते हैं या फिर जो भी हमारे भाव द्वारा हम ऊर्जा को खोते रहते हैं, यूनिवर्स में वापस भेजते रहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम ऊर्जा को वापस पाते हैं। और ध्यान कैसे करते हैं? तीनों लॉक लगा लेते हैं, दोनों पैरों को क्रॉस करके, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर गोद में रखते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरह अब हम सभी ध्यान की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग तीनों लॉक को लगा लेंगे। चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए, रिलैक्स होते हुए, अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। बिल्कुल सहज हो जाएंगे और 3 लंबी गहरी सांस भरते हुए और अधिक रिलैक्स होते जाएंगे। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भीतर भरना शुरू करेंगे और श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ते जाएंगे। हर एक श्वास के साथ ऊर्जा भीतर आती जा रही है और हर एक जाते हुए श्वास के साथ हमारी थकान, दिन भर की थकान बाहर निकल रही है और हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह सांसों को लेते रहेंगे। कीप ब्रीदिंग, कंटिन्यू रखिए। हर एक आते हुए श्वास के साथ आपके कण कण में ऊर्जा उतरनी शुरू हो चुकी है। हर एक जाते हुए श्वास के साथ कोई फियर है, एंजाइटी है, उसे बाहर निकल जाने देंगे। इंटेंशन करेंगे कि ये ऊर्जा बाहर जा रही है और आप रिलैक्स हो रहे हैं। अपने रूम को, आसपास के वातावरण को फील करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे। वातावरण चाहे जैसा हो, अगर आप उसे बदल नहीं सकते हैं तो स्वीकार कर लीजिए।
स्वीकार करने से आपका मन विचलित नहीं होगा। जिस किसी भी आसन पे बैठे हैं उससे जुड़ जाएंगे। और पूरी तरह से खुद को कंफर्टेबल करते हुए बैठ जाएंगे वहां पे। हम सभी पंच तत्वों से बने हैं और ये धरती का वातावरण, धरती पे जितनी चीजें हैं सब कुछ पंच तत्वों से ही बने हैं। हमारा शरीर भी बाहर के पंच तत्व अंदर के पंच तत्व से जोड़ देंगे। बिल्कुल सहज होते जाएंगे, रिलैक्स होते जाएंगे। अपने अवेयरनेस को अपने दोनों पैरों पे लाएंगे। दोनों पैरों को, अपने पैरों की उंगलियों को देखेंगे, थोड़ा हिलाएंगे और आपकी अवेयरनेस के साथ आपके पैरों में ऊर्जा का संचार और तेज बढ़ जाएगा। पूरी तरह से अवेयर हो जाएं अपने पैरों के प्रति, उंगलियों के प्रति और एक एक सेल्स के प्रति। अपने आप को धरती माँ की ऊर्जा से जोड़ लेंगे। और ग्राउंडेड रहेंगे। सभी धरती माँ की गोद में हैं, सुरक्षित। दोनों पैरों को, घुटनों को रिलैक्स होने देंगे, सहज होने देंगे, शांत होने देंगे। दोनों पैरों के एक एक सेल्स में ऊर्जा का स्पंदन हो रहा है। देखते चलेंगे और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है आपके पैरों के सेल्स रिलैक्स और रिचार्ज होते जा रहे हैं। दोनों थाइस को, हिप मसल्स को, पैरों के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अगर कोई टेंशन है, कोई तनाव है, टाइटनेस है, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए उसे रिलीज कर देंगे। सुंदर तरीके से ऊर्जा आपके दोनों पैरों में भर चुकी है। अभी अपने अवेयरनेस को अपने एब्डोमेन, जेनिटल ऑर्गन्स, लोअर बैक, स्टमक,
स्टमक में जो भी ऑर्गन्स, उन्हें रिलैक्स करें। ऊर्जा से भरने देंगे, ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी तरह से अपने अवेयरनेस को अपने पेट में जो ऑर्गन्स हैं वहां लगाएंगे। जिस ऊर्जा को, जिन बातों हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो ऊर्जा हमारे पेट में एकत्रित होती है। रिश्तों की सारी उलझने, सारी गांठ हमारी नाभि में उलझी हुई होती है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे, खुल जाने देंगे। इन गांठों को रिलीज कर दीजिए। आपको और लंबी गहरी सांस लेने का मन लीजिए और उस ऊर्जा को खोल दीजिए, बाहर निकलने दीजिए। रिलैक्स 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 करेंगे। एक एक सेल्स को आराम देंगे, ऊर्जा से भरने देंगे। Limit back, upper back, spine, spinal cords को रिलैक्स होने देंगे। पूरी तरह से शांत। आपके स्पाइनल कॉर्ड्स में, नर्वस सिस्टम में ऊर्जा भर रही है। उन्हें शांत होने देंगे। एक एक सेल्स शांत होता हुआ महसूस करेंगे। अपने चेस्ट को चेस्ट को, लंग्स को, हार्ट को रिलैक्स करिए। कॉस्मिक एनर्जी से भरने दीजिए, कण कण में उतरने दीजिए। दिल के द्वार को खोल दीजिए, ऊर्जा को अंदर आने दीजिए, भरने दीजिए करुणा और प्रेम से। इतनी भर लीजिए और किसी ऊर्जा के लिए जगह ना बचे। प्रेम से, करुणा से, क्षमा से, दया से भरने दीजिए। ये कितनी सुंदर ऊर्जा है, इसे उतरने दीजिए अपने अनाहत में। इस ऊर्जा से आपका एक एक कण भर रहा है। ब्लड के एक एक सेल्स खुशी मना रहे। अपने गले को, गर्दन को, दोनों कंधों के प्रति अवेयर हो जाइए। फील करिए, कोई बोझ फील हो रहा है क्या?
उसे अनलोड कर दीजिए, उतार दीजिए। एक्चुअल में कोई बोझ नहीं है, ये सब मन का बनाया खेल है। जब हम खुश होते हैं तो सब हल्का, भारी मन से अगर किसी चीज को उठाते हैं, निभाते हैं तो वो बोझ बन जाता है। आपको जो कुछ भी मिला है उसे खुशी खुशी निभाएं। आप डिजर्व करते हैं, आप उसे निभा सकते हैं, तो ही मिला है। दोनों हाथों दोनों हाथों की कोहनियों को, कलाइयों, उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, ऊर्जा से भरने देंगे। अपने दोनों सुंदर और मजबूत हाथों को भरने देंगे ऊर्जा से। बिल्कुल सहज रहेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला रखेंगे, कोई तनाव नहीं। अपने अवेयरनेस को अपने चेहरे पे लाएंगे, अपने पूरे चेहरे को फील करिए। कैसा भाव है आपके चेहरे पे? क्या आप कोई तनाव लेके बैठे हैं? कैसा फील हो रहा है? एक बार और लंबी गहरी सांस लेते हुए सभी तनाव बाहर छोड़ दीजिए और मुस्कुराइए, मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। देखिए अब कैसा फील हो रहा है। एक एक सेल्स मुस्कुराने लगे हैं। दोनों कानों को शांत करें। ये कान सिर्फ अब ये ध्वनियों को ही नहीं सुनते हैं, साइलेंस को भी सुनते हैं। ये दोनों कानों को रिलैक्स करें, पूरे चेहरे को रिलैक्स। अपने सिर को, अपने ब्रेन सेल्स, सभी न्यूरॉन्स रिलैक्स होने दें, बिल्कुल शांत। ये बालों की जड़ों को रिलैक्स करें। भी आपका पूरा शरीर शांत, स्थिर हो चुका है। मन को देखें किधर भटक रहा है। अभी भी अगर टुकड़ों में बटा हुआ है, एक साथ लाई सभी बाहर की जगहों से
डिस्कनेक्ट करते हुए भीतर की ओर मोड़ दीजिए, सांसों से जोड़ दीजिए। हमारा मन एक बच्चे की तरह, उसे जोर जबरदस्ती में प्यार से बहलाकर सांसों से जोड़ दीजिए और दृष्टाभाव से मन में उठ रहे विचारों, भावनाओं देखती जाए। पूरी तरह से ग्रुप की ऊर्जा से कनेक्ट कर लेंगे। सभी मास्टर्स, गाइड्स और एंजल्स की ऊर्जा से कनेक्ट कर लेंगे। अपने हायर सेल्फ, पूर्ण आत्मा को सरेंडर कर देंगे। इस ध्यान में जो भी होगा हमारे भले के लिए ही होगा। ध्यान से कोई उम्मीद ना लगाएं, कोई अपेक्षा ना रखें, बस सहज हो जाएंगे और दृष्टाभाव से जुड़े रहेंगे। सांसों को देखते जाएंगे। हर एक सांस नव ऊर्जा, नव जीवन भर रही है आपके भीतर। पूरे हर्ष उल्लास के साथ, खुशी खुशी उसे स्वीकार कर, हर एक सांस के साथ सृष्टि हो रही, हर एक जाती हुई सांस के साथ संहार भी हो रहा है। दोनों को भी दृष्टाभाव से देखेंगे, दोनों ही जरूरी है।
ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। अपनी सुंदर सहज सांसों को बस देखते जाएंगे। एक सच्चे पहरेदार की तरह सांस नाक से भीतर प्रवेश कर रही है और फिर वापस नाक से बाहर जा रही है। खुली आंखों से हमने बहुत सारे दृश्य देखे। अब ये समय है अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का। इस यात्रा में हमें सांसों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जीवन में हमें जो चाहे उसकी पूर्ति, उसका ख्याल यूनिवर्स करता आएगा, करता आया है और आगे भी करता रहेगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी सुंदर सांसों से जुड़े रहिए। यही हमारी जीवन संगिनी है। जब हम ये शरीर धारण कर इस धरती पे आते हैं, तब से हमारे आखिरी क्षण तक ये सांस हमारे मार्गदर्शन के हमारे साथ रहती है। सांसों की धारा में बहते जाए, चाहे जहां ये ले जाए, जितनी गहराई में ले जाए, उतरते जाए, बस बहते जाए।
कोई सोच विचार, कोई भावनाएं आपकी तरह। अगर आप परेशान कर रहे हैं तो उन्हें जाती हुई सांस के साथ बाहर छोड़ दीजिए, निकल जाने दीजिए बाहर, खुद को खाली हो जाने दीजिए। जितना अधिक खाली होते जाएंगे, एक बांसुरी की तरह बन जाएंगे। संगीत से भर जाएंगे। इस यात्रा हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, तो कुछ भी इकट्ठा करने की, बटोरने की जरूरत नहीं। इस यात्रा सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है, खाली होने की जरूरत। बंद आंखों के पीछे अंधकार नहीं है, बल्कि हमारी दिव्यता की एक ज्योत है। अपने उस दिव्यता की ज्योत से जुड़ जाएंगे। हर पल, हर क्षण ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। पूरी तरह से अवेयर रहेंगे मास्टर्स, अपने सांसों के प्रति, इस पल के प्रति। इस पल के अलावा हमारे पास और कुछ है भी नहीं। कहीं नहीं जाना है, कुछ और नहीं करना। ये पल आपसे, आपके मिलन का एक पल को भी बर्बाद नहीं होने देंगे, एक भी सांस छूटने नहीं देंगे। पूरी तरह से अवेयर रहेंगे। हर एक सांस आपके अंदर स्थित आपकी आत्म ज्योति से जोड़ती जा रही, जोड़ती जा रही। हमारी सांस, हमारी आत्म ज्योति हमारे साथ हमेशा से है। उससे अलग करने वाला हमारा मन है। मन को सरेंडर कर दे,
सांसों की धारा में बहने दे पूरी तरह से, एक हो जाने दे मन की धारा को और सांसों की धारा स्थिर हो जाए अपने ही भीतर, अपनी ही चेतना में। जैसे जैसे सांस ऊर्जा बढ़ती जा रही, आपकी चेतना का विस्तार होता जा रहा है। हम इस शरीर, इस मन तक ही सीमित नहीं, हम अनंत तरह से सांसों के साथ जुड़ते हुए अनंत की गहराई, शून्यता में उतरते जाए। अपनी दिव्य आंखों से, दिव्य दृष्टि से देखें आप कितने अनंत,
जरा सी मुश्किल आती है, अपने आप को सीमित कर लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं। अपनी अनंतता का दर्शन करें, अपनी अनंतता से जुड़ जाए। धरती, जल और आकाश में बसी इस प्रेम शांति से जुड़ चुके हैं आप। आप अपने इस ऊर्जा से, इस शून्यता से, इस शांति और प्रेम से पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है, इस पल एंजॉय करें, इस ब्लिस को, इस आनंद की स्थिति को। हर एक पल का आनंद उठा। आप सांसों के साथ चलते जाएं, जहां ये सांसें ले जाएं। इस दृष्टाभाव से देखिए, ये आपको भौतिक शरीर से जोड़ रही हूँ, या फिर आपकी एनर्जी बॉडी से जोड़ रही हूँ, प्राणमय कोश से। सब ऊर्जा से भरते जा रही हूँ। आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, अपने सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा को भरने देंगे। कारण शरीर में भरने देंगे। और आनंदमय कोश में भरने देंगे। आपके ये पंचकोश आपकी ही अनंत ऊर्जा से पूरी तरह से ओतप्रोत हो रहे हैं। आप सभी सीमाओं से बाहर
सभी बंधनों से मुक्त। मैं इस अनंत रूप का दर्शन करें, इस अनंतता से जुड़े रहे, शून्यता एंजॉय करें, शून्यता अनुभव लें। अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है तो ले लेंगे, नहीं हो रहा है तो उसके पीछे नहीं जाए। इस आनंद से जुड़े रहें, इस अनंत प्रेम में। गहरे उतरते रहें। ये आनंद और प्रेम ही है सच्चा स्वरूप। हम सभी रूप और आकार से परे उस परमात्मा का अंश। अपने पंच कोशों में इस दिव्य ऊर्जा, परम शांति को, इस आनंद को भरने देंगे। और धीरे धीरे भौतिक शरीर की ओर वापस आएंगे। पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हुए अपने अनाहत चक्र से जुड़ जाएंगे। प्रेम को, इस आनंद को, शांति को अपनी अनाहत में स्थापित कर देंगे।
एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर, भौतिक शरीर फील करेंगे। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे, पूरी सृष्टि का धन्यवाद। सृष्टि में हर एक कण का धन्यवाद करें, जो कितनी शांति से हमारे साथ मिलजुल कर काम करते रहते। मैं परमपिता परमेश्वर का, माँ शक्ति का धन्यवाद करें, पितामह पत्री जी का, परम गुरु मंडल कोटि कोटि धन्यवाद करें, अपनी हायर सेल्फ का धन्यवाद करें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, अपनी सुंदर सांसों का, शरीर के एक एक कण का धन्यवाद देंगे। पंच तत्वों का, नव ग्रहों का धन्यवाद देंगे, उनकी ऊर्जा के लिए, उनके सहयोग के लिए। इस ग्रुप से जुड़े सभी मास्टर्स कोटि कोटि आभार करेंगे। अपने दोनों हाथों के हथेली को धीरे से अपनी आंखों पे रखेंगे। अपनी पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे और ताली बजाएंगे। मास्टर्स, अगर आपके पास पानी है तो थोड़ा पानी लेंगे और बोले कि कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप लोग अपना समय लेते हुए बिल्कुल आराम से बाहर आते हुए फिर शेयरिंग करेंगे। आज ये हमारा 21वां दिन है। कल का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है वो एडिशनल है। कल हमसे हमारी प्यारी दीप्ति माँ जुड़ेंगी, तो हम सभी इस ध्यान से कल जुड़ेंगे। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनके साथ ध्यान करेंगे और उनसे ज्ञान लेंगे, इस सत्र का लाभ उठाएंगे। आज हमारा 21 दिन का सत्र पूर्ण हुआ। आगे चलकर हम वीकली सेशन करेंगे, वीकेंड पर फ्राइडे या सैटरडे में से किसी दिन आपको सूचित किया जाएगा। आप लोग अवश्य जुड़ें और आगे जब भी हमें मौका मिलेगा हम 21 दिन या 40 दिन का सत्र लेकर पुनः वापस आएंगे। तब तक आप लोग ध्यान से जुड़े रहें। 21 दिन का हमारा ये मंडला कंप्लीट हुआ है। 21 दिन करने से एक हमारी आदत, हैबिट फॉर्म हो जाती है और अगर इसे आप 40 दिन कर लेंगे तो ये और पक्की हो जाएगी। तो आप लोग कोशिश करें कि
या तो हमारे यूट्यूब से वीडियो निकाल कर करें, या आप खुद से कोई म्यूजिक लगा कर, या आप बिना म्यूजिक के भी कर सकते हैं, तो करें। कोशिश करें ध्यान हर रोज करें, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं और अन्य काम करते हैं, ठीक उसी तरह ध्यान भी करना जरूरी है। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना हमारा सहयोग किए, हमारे साथ जुड़े, अपनी सुंदर ऊर्जा से हमको जोड़े रखे, इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि आभार। सभी टीम मेंबर्स, सभी मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिल जी, वंदना जी, नेहा जी, आप सभी भी अपना मैसेज, आज हमारा 21वां दिन है। थैंक यू सरिता जी, बहुत सुंदर पीसफुल सूदिंग मेडिटेशन के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। बहुत सुंदर संकल्प पूरा हुआ 21 दिन का, और इतने सब लोग आए, उनके लिए बहुत बहुत आभार। रोज जुड़े, बिल्कुल। उनका बहुत आभार। यस, और इसको छोड़ना नहीं है, लगातार करना है, जैसे सरिता जी ने बोला। फायदा तभी होता है जब हम रेगुलर करते हैं, छोड़ देंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। आप जैसे उन्होंने बताया 21 दिन, तो 40 दिन से ऑफ कोर्स ज्यादा पक्का हो जाता है, बट मैं समझती हूँ आधे रास्ते तो आप लोग पहुंच ही गए हैं, पूरे रास्ते भी पहुंच जाएंगे जो नए ध्यानी हैं। तो उसको कंटिन्यू करिए, और फिर आप देखिए कि आपकी सांस से जुड़ते ही क्या क्या मिरेकल्स होते हैं, क्या क्या चमत्कार होते हैं, वो आप खुद ही जान पाएंगे, खुद ही अनुभव कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। नेहा जी, आप पहले बोलना चाहेंगी कुछ? आप बोलिए फिर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरिता जी। पहले तो बहुत ही ज्यादा गहरा ध्यान था। थैंक यू। आवाज सुनाई दे रही थी पर कहीं गुम थी मैं। तो मास्टर्स, बस यही, हम जैसे वंदना जी ने कहा, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जर्नी शुरू हुई है पर 21 दिन पर खत्म नहीं हुई है। ये सफर तो अभी शुरू हुआ है, हम सबका एक साथ। और इतना अच्छा समय हमने ये 21 दिन का बिताया, जुड़कर ध्यान करा, बहुत ही अनमोल समय था। तो इसी यादों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ध्यान को कंटिन्यू रखेंगे। और आप में से कोई भी, किसी को भी कब भी हमारी जरूरत पड़े तो हम हैं। ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, या इंडिविजुअल भी आप मैसेज कर सकते हैं किसी को भी, कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो। वैसे तो श्वास ही गुरु है, सारी जो समाधान है हमारे भीतर ही हैं, वो जरूर मिलते हैं। बस इसी विश्वास के साथ, और जैसे हमने हर सेशन में बताया, समर्पण, अपनी श्वासों को समर्पण कर कर बस आगे बढ़ते जाइए। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हम यहाँ हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम महत्वपूर्ण नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो बस इसी के साथ यही कहना चाहूंगी, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए। और ग्रुप इसलिए होता है कि हमें प्रोत्साहन मिले, ग्रुप एनर्जीज बहुत मायने रखती है, पर हमें अपनी इंडिविजुअल सोल जर्नी पर चलते रहना है, साहसी बनना है। तो
इस जर्नी को यूं ही बढ़ाते रहिए। थैंक यू मास्टर्स, आप लोगों का साथ हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा अनुभव था। बहुत अच्छा लगा इन 21 दिनों में, बहुत अच्छी एनर्जीज फील हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सरिता जी, बहुत सुंदर गहरा ध्यान, और पूरे थैंक यू। 21 थैंक यू दिन का दीदी। आपने पूरा निचोड़ आज अपने मतलब अपने ध्यान में सब बोला है। ऐसा ही लगा, थैंक यू। थैंक यू। बहुत गहरा ध्यान हुआ। थैंक यू सभी मास्टर्स को जो हर बार एकदम टाइम से अच्छे स्टूडेंट की तरह बिल्कुल जुड़ जाते थे। तो थैंक यू सो मच। और हम लोग भी आप लोग की एक्साइटमेंट और आप लोग की ऊर्जा देख के हमें भी मतलब पूरे टाइम हम इस चक्र में मोटिवेटेड रहे, और इसको कैसे और अच्छा कर सके और अच्छा कर सके। तो ये आपके वजह से हमारा भी ऊर्जा एक बढ़ गई है एक लेवल। तो आप सबको बहुत बहुत आभार। और मैसेज तो हम हर बार ही देते हैं, और अब आपको तय करना है कि कैसे इस मैसेज को लेकर हम आगे बढ़े, ध्यान की यात्रा को अपने हिसाब से कैसे हम इसको निखारें। ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और जितना ज्यादा आप ध्यान में रहेंगे, मतलब या तो आप जैसे बैठ के ध्यान करें, पर लाइफ में जितना ज्यादा ध्यान में रहेंगे उतना ज्यादा आप इस अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरा हमेशा यही मैसेज रहता है कि हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन इस ध्यान को हमें लाइफ में कैसे हम इसको उतारें, अपनी स्थिति को किस किस तरह से उतारें। ये जो हम शांति महसूस करते हैं, ये जो हम प्रेम महसूस करते हैं, ये हम जीवन में दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो जाके चेक करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे शांति महसूस कर रहे हैं, प्रेम महसूस कर रहे हैं, और जीवन में नहीं वो चीज कर पा रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट कर ले रहे हैं अपने अंदर। तो वो चीज से हमें बचना है, और अपने आप को बराबर एक पहरेदार की तरह देखते रहता है, एक फ्रेंडली, एक कहें पहरेदार का कहें एक मित्र की तरह देखते रहना है अपने आप को, कि जहां जहां हम फिसल रहे हैं तुरंत अपने आप को संभाल लें। इसीलिए ये ध्यान दिया गया है हमें। तो बहुत बहुत आभार, और बहुत आभारी हूं मैं कि पत्री जी ने हम सबको जोड़ा है। और गुरु तो मेरे थे ही, लेकिन पत्री जी मुझे मित्र के रूप में ही मिले हैं, और भी ध्यानी मित्रों से मुझे जोड़ दिया। तो इस चीज की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू मास्टर्स। आपके कोई एक्सपीरियंसेस हो आप प्लीज शेयर करें, और हमें बताएं अपनी 21 दिन की जर्नी के बारे में। Thank you so much, Sarita. Very थैंक यू मैम। beautiful, deep meditation. थैंक यू मैम। Thank you. योर मैसेज मैम। uh, my message is also similar. जैसे आप सबने कहा है, ध्यान करते रहिए रोज। रोज ध्यान करने से अपने आप को अच्छी तरह से जान सकते हैं ना। सो खुद को मालूम पड़ता है कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्या करना है। अंदर से ही गाइडेंस मिलेगा। सो प्लीज कंटिन्यू मेडिटेशन। बस उतना ही है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। नाइस टू सी यू। और भी लोग अपनी अपनी खिड़की खोलें तो हम लोग देख सके उनको। दीदी, दीदी मेरी खिड़की खोल के हाँ कब से हाँ, बैठी। खैर कब से बैठी हैं। बिल्कुल अनम्यूट करें दीदी। ऑप्शन दे दिया है सरिता जी। हाँ दिया है। हाँ अब थैंक यू सरिता। सभी मास्टर्स को वंदन।
इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए, और इतने दिन तक सभी लोग मिले, कितना अच्छा लगा। थैंक यू। देखिए कब तक फिर सब लोग मिलते हैं। ध्यान तो होता ही रहता है, हम तो हमेशा अपना करते हैं सुबह शाम नियम से। समय भले आगे पीछे हो जाए, लेकिन होता है ध्यान। बहुत बढ़िया। प्राज्ञा जी, ज्योति कुछ कहना चाहेंगे जी? थैंक यू सो मच इसके लिए मेडिटेशन। मतलब जो सब छूट गया था वो वापस से जुड़ गई हूँ मैं। आई होप अब आगे कंटिन्यू करूंगी रोज मेडिटेशन। तो थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। अब छोड़ने वाला नहीं है मेडिटेशन आपको। अभी अभी रात को सर सपने में आएंगे अगर आप छोड़ देंगे अब फिर तो आना ही पड़ेगा। तो वैसे भी ऐसा लगता है मुझे जैसे नहीं मेडिटेशन में कहीं उड़ जाऊं मैं अगर, तो वापस टांग खींच के वापस ले आते हैं कि वापस आओ सांसों पे ध्यान दो। तो बहुत आज तो आपका मेडिटेशन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए ही बोल रही हैं आप। शायद सबको ही लगा होगा ऐसा। ऐसे ही होता कुछ चीजें ऐसे बोली आपने जो दिमाग में घूम रही थी, और उस ऐसा लगा अच्छा हाँ सही बात है, यही तो आंसर था इसका। है। ऐसा लगा। चलो चलो, तो फिर वापस आ गई थी ना, फिर बड़ी। इसीलिए इसीलिए तो शायद पीछे से मास्टर्स बोलते हैं अच्छा ये वाला लाइन डालो, ये वाला। आज पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नथिंगनेस में, कैसे न डार्कनेस है न लाइट, जैसे हम खुद ही अ, मतलब हम कहते हैं कि हम कण हैं, बहुत छोटे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, जैसे हम ओमनी प्रेजेंट है, हर चीज में हम हैं। तो जब फिर मुझे लगा कि अगर हम हर चीज में है तो दूसरे लोग भी हर चीज में है, लाइक एवरीवन इज वही एवरीवेयर। वही तो बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप हम्म, महसूस कर सको अपने उस विशालता को। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो हम वननेस की बात करते हैं, आज प्रज्ञा जी ने उसको महसूस किया। तो कि जो हमारे में है वो सब में है, लेकिन हम लोग अलग अलग अपने आप को समझते हैं हमेशा। और अभी तक सबने अपने सांसों पर ध्यान दिया, अब सांसें आपका ध्यान देंगी। अब ये समझ लीजिए वाह, आपने क्या क्या सुंदर लाइन बोली है नेहा जी। वाह। और प्रज्ञा जी को अब तक जितने भी लोगों ने बुलाया होगा, तो प्रज्ञा जी ने ध्यान नहीं दिया होगा, पर आज से ध्यान देना कि आपको सब बुला रहे हैं कि प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम। तो आप वाइज हैं, ये आपको कब से लोग कह रहे हैं। जब से आपको नाम मिला, जब से आपका नामकरण हुआ। आज से आप समझना अपने आप को कि आप क्या हैं। हम्म, सही बात है। आपके नाम में ही सारा छुपा है। ये नाम भी हम लोग चूज करके आते हैं। हम्म। सब कुछ चूज करके आते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा जी। और सविता जी के उससे, जब सविता जी ने ये कहा कि ध्यान तो होता ही रहता है, तो उससे मुझे ये याद आया कि पीएमसी हिंदी पर लगातार हम लोगों के लिए ही प्रोग्राम्स हाँ, चलते रहते वो हैं पीएमसी की लाइव। ही बात कर रही थी, क्योंकि वो बहुत हाँ ही डेडिकेटेड पर्सन है। वो 4 बजे वाला भी अटेंड करती है, हाँ। अगर 5 बजे शुरू हुआ तो 5 बजे भी करती है। वो करती रहती है। इवन ब्रह्म मुहूर्त ध्यान चलता है सारा हम्म। टाइम। पीएमसी हिंदी ऑनलाइन लाइव पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपको मतलब थोड़ा सा जरूरत है सपोर्ट की, तो पीएमसी हिंदी तो है ही है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। बहुत ज्ञान की बातें हैं, ध्यान है, ज्ञान है, पूरा भरपूर है वहाँ।
थैंक यू मास्टर्स, आप सभी के मैसेजेस के लिए। मैं मूवी देख रही थी। थैंक यू सो मच। तो फिर कल के लिए अनाउंसमेंट करें, और कोई शेयरिंग नहीं है तो एंड करें कि क्या? हाँ, बस कल के लिए अनाउंसमेंट कर दीजिए, और थोड़ी यही जल्दी। मैं सोच रही थी कि हम लोग 21 दिन बोल रहे हैं, कल के लिए हाँ, रिमाइंड कल कोई कराना है, ये नहीं कि ऐसा ना कल हो। के लिए छोड़ दे। नहीं नहीं, नहीं, वो इसी सरिता जी ने इसीलिए कहा मैंने ना कल शुरू में स्पेशल कवर सेशन है। इसीलिए मैंने शुरू में कवर कर लिया, क्योंकि पता चले दो चार वो मेरी लाइन सुन के चले जाए कि आज 21 दिन हो गया है। फिर तो इसीलिए और मैंने आज टाइम से पहले सिर्फ 10 ही जुड़े थे, तो ये विनती है कि कल प्लीज टाइम से पहले जुड़ें। 15 मिनट पहले जुड़ जाएं आप। अगर हो सके जिनको भी, तो आप लोग प्लीज जल्दी जुड़ें, क्योंकि जितना भी हो सकेगा हमें पहले से ही वीडियो खोल कर रखने पड़ेंगे। और अगर वीडियो नहीं भी खोल सकते हैं तो एटलीस्ट जुड़ जाएं। ऐसे नहीं कि दीप्ति माँ कुछ कह रही हैं और उसके बीच बीच में हम जुड़ रहे हैं, तो मास्टर्स को डिस्ट्रैक्शन होता है। आप कहिए, और कल का कुछ और कोई ऐड करना चाहता है तो प्लीज। 8:15 तक सब आत्मवंदन। लोग ज्वाइन हो जाएं तो अच्छा रहेगा ना, 15 मिनट हम्म। पहले। हम्म, आत्मवंदन श्वेता जी, आत्मवंदन वंदना जी, नेहा जी, आत्मबंधन। वंदन माया जी, आत्मवंदन। आपकी याद आ बहुत रही है बहुत। बहुत सुंदर ध्यान था। मैं तो, मेरा मुंह तो आ था, पता नहीं क्या हो गया आज। बहुत शुरू से ही आ हो गया। खुले के खुले थे। और मैं सभी दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि नए दोस्तों को, आप जल्दी ही जुड़ जाइए, क्योंकि डिप्टी माँ को पसंद नहीं है बीच में जुड़ने का। उन्होंने सीधा बोल देते हैं, क्योंकि दृष्टा उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत गहरे भाव से ध्यान हो, ज्ञान हो, ऐसे बताते हैं ना। उनको मतलब, उनका मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रैक्ट होना, उनका मतलब ये है कि शुरू से सुने। आधे से सुनने से आ, आधे का मतलब नहीं होता है। अब कोई तो सुनते हैं ना बीच से, तो उनको सब बात समझ नहीं आता है। इसीलिए उन्होंने कहा जाता है कि जब भी उनका सेशन होते हैं, बीच में आने से पर मत आओ, ऐसे बोलते हैं। तो डरना नहीं। डरना नहीं ये बात को। पर आप लोग 15 मिनट से पहले जुड़िए। हमारे दोस्त लोग है, इतना ज्यादा लोग है पर इतने ही कम ही लोग जुड़े हैं। तो मैं सबको विनती करती हूँ। और हमारा पुराने लोग तो सभी को पता है, सबको जानते हैं, पर हमारा नया दोस्त जितना भी जुड़े उनको टाइम से जुड़े और टाइम से सुने। उनका ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, मैं यही बताना चाहती हूँ। थैंक यू सभी मास्टर को। थैंक यू थैंक यू माया जी। जी। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली दीप्ति माँ का ये भी रीजन है कहने का कि कहती हैं कि जब हम कोई मीटिंग रखते हैं, कोई इस तरह का ग्रुप मेडिटेशन या सेशन रखते हैं, तो एस्ट्रल मास्टर्स 30 मिनट्स या उससे पहले हम्म। ही जुड़ जाते हैं। तो उनका हम्म। रेस्पेक्ट करना है हमें, हम्म। कि मास्टर्स पहले, एस्ट्रल मास्टर्स पहले ही आ गए और हम अभी नहीं जुड़े। तो हमें भी पहले जुड़ना है और उनको भरपूर रेस्पेक्ट देना है। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ। उन्होंने बोलते हैं कि पितामह ने जो बात सिखाई है, उसमें एक होता है कि डिसिप्लिन, और इसमें एक डिसिप्लिन भी आता है इसमें, ऐसे बोलती थी। तो मैंने जितना सुना था इतना ही बोला। थोड़ा त्रुटि हो गया तो माफ करना। कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि गलती नहीं। कुछ होती ही नहीं। जी।
सरिता जी, आज हमने बहुत सब दे- लोगों को मिस किया, पर बहुत देखा आप बहुत लोगों एंजॉय का किया। मस्ती धमाल देखा।